और चूंकि देखिए छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के। रोटी की जैसी है, अगर उस रोटी को अल्टी पल्टी ना किया जाए। कहने का मतलब है कि अभी आप लोग जो है किसी न किसी पार्टी से क्या गठबंधन भी करने वाले हैं एमपी चुनाव में? गठबंधन नहीं हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कहना चाहेंगे यहाँ की जो जनता है, एमपी की जनता, उनसे क्या अनुरोध करना चाहेंगे? कंस मामा की सरकार है, कंस मामा की, जो आदिवासी प्रदेश को लूटने में लगे हुए हैं। जो एक तरफ उसमें हमारी हिस्सेदारी होगी और हमारे जो मुद्दे हैं हम लोग जाति जनगणना करा। इसमें हम लोग एमपी विधानसभा का चुनाव कवर करने पहुंचे थे और फिलहाल हम लोग राजनगर में फिर से एक बार सपा के कार्यालय पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर देखिए तमाम पदाधिकारी जो कि आज सुबह ही यहाँ पर पहुंचे हैं और चूंकि देखिए छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के। पूरब का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाला इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया और छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे हैं। फिलहाल एमपी के चुनाव विधानसभा चुनाव में आप लोग पहुंचे हैं, क्या आप लोगों के मुद्दे हैं? और हम लोग आज विधानसभा 50 के बबलू पटेल जी के समर्थन में, समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में, उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी के साथ हम लोग यहाँ आए हैं। हम लोग यहाँ के जनता से ये कह रहे हैं कि लोहिया जी कहा करते थे कि सत्ता रोटी की जैसी है, अगर उस रोटी को अल्टी पल्टी ना किया जाए, पलटा ना जाए, तो एक तरफ की रोटी जल जाती है और दूसरे तरफ की रोटी कांच रहती है। मतलब आपके कहने का मतलब सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। तो सत्ता परिवर्तन ही तो लोकतंत्र है जी। अगर कोई भी व्यक्ति लगातार सत्ते पे काबिज रह जाएगा तो वह हिटलरशाही तानाशाही हो जाएगा। तो हमारा मध्य प्रदेश की जनता से और इस राजनगर के लोगों से ये निवेदन है कि आप एक बार हमारे प्रत्याशी जो समाज सेवा का काम करते हैं, जो निहायत ही गरीब है लेकिन उनके दिल दिमाग में समाज सेवा करने का जुनून है, ऐसे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को आप एक बार मौका दें और उनको विजयी बनाने का काम करें और लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का काम करें। चलिए फिलहाल हम आपसे जानना चाहेंगे क्या कितनी सीटें जो है इस बार सपा यहाँ पर जीत करके लाने वाली है एमपी चुनाव में? हमने यहाँ पे जो भी सीटें दी हैं, हालांकि हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि आने वाली सरकार जो भी बनेगी उसमें बिना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के और बिना समाजवादी पार्टी के सहयोग और समर्थन के वो सरकार नहीं बनने वाली है। तो कहने का मतलब है कि अभी आप लोग जो है किसी न किसी पार्टी से क्या गठबंधन भी करने वाले हैं एमपी चुनाव में? गठबंधन नहीं हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी की भूमिका मध्य प्रदेश सरकार बनाने में सबसे अधिक रहेगी। कहने का मतलब तो वही हुआ ना, किसी न किसी पार्टी से आपकी गठजोड़ होगी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विषय है, लेकिन हम लोग बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और हर एक विधानसभा में हम लोग बहुत ही दमदारी के साथ लड़ रहे हैं और ऐसे प्रत्याशी को हम लोग ने मैदान में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उतारा है जो धन बल के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ रहे हैं, जो संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं, जो आरक्षण बचाने के लिए लड़ रहे हैं, जो बेरोजगारी दूर हो इसके लिए लड़ रहे हैं, जो महंगाई दूर हो उसके लिए लड़ रहे हैं, जो किसानों का आय दुगनी होनी चाहिए उसके लिए लड़ रहे हैं। ऐसे हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उतारा है। जी देखिए, जैसा इनका कहना है कि गरीब तबके से आते हैं जो इनके प्रत्याशी हैं और उन्होंने कोरोना के समय में लगभग 16 एकड़ जमीन बेचकर भी कोरोना में हेल्प किया था। और फिलहाल और भी लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? CL यादव, पूर्व चेयरमैन हूँ कोऑपरेटिव का। जी क्या कहना चाहेंगे यहाँ की जो जनता है, एमपी की जनता, उनसे क्या अनुरोध करना चाहेंगे? MP की जनता से अनुरोध करना चाहेंगे कि वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को भारी से भारी मतों से जिताए, जिससे हमारे प्रदेश और देश में जिस प्रकार अराजकता का माहौल फैला हुआ है, किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, व्यापारियों के साथ और बहन बेटियों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है, तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए समाजवादी पार्टी को सरकार बनानी चाहिए, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को जिताना चाहिए, क्योंकि हमारा आज की तारीख में जो हमारा प्रदेश और देश में जो संविधान से सरकार चलती है वो भी खतरे में है। अगर हम संविधान को बचाने के लिए, नौजवान को बचाने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए और किसानों के लिए अगर हम उनका उचित लाभ नहीं दिलवा सकते हैं, उनकी रक्षा नहीं कर सकते हैं, तो समाजवादी पार्टी कर सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी नौजवानों, किसानों, बेरोजगारों की पार्टी है। जी देखिए, जैसा इनका कहना है कि समाजवादी पार्टी गरीबों की पार्टी है और कुछ लोग और हमारे साथ जुड़े हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मोहन घायल है। कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? मैं ललितपुर जिले से बिलोंग करता हूँ, यूपी से।
क्या कहना चाहेंगे, जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगी, सामाजिक न्याय की जो व्यवस्था है यहाँ, ये ऐसे मामा की सरकार है, कंस मामा की, जो आदिवासियों के मुंह पर पेशाब करते हैं। ऐसे लोगों को मैं तो चाहूँगा सामाजिक समाजवाद स्थापित हो, और उसी को हम समाज के अंदर ले जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में ये सरकार बने, जो भी सरकार बने जी, बिना समाजवाद की कोई सरकार नहीं बनेगी। जी जी, जैसे इन्होंने घटना की बात की कि अभी कुछ दिन पूर्व ही मध्य प्रदेश की घटना है कि आदिवासी के ऊपर एक सवर्ण व्यक्ति ने पेशाब कर दिया था। वो घटना बड़ा चर्चा का विषय भी बना हुआ था। क्या कहना चाहेंगे जनता से, जैसा कि इन्होंने जिस घटना को कहा, सामंतवादी विचारधारा को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं? मैं तो एमपी की जनता से यही कहूँगा कि यहाँ पे किसानों की सरकार बनाए और किसानों का हित करेगी समाजवादी पार्टी। पूरे हिंदुस्तान में अगर जब जब समाजवादियों की सरकार कहीं भी रही है, वहाँ पे किसानों की आय दुगनी हुई है। और यहाँ के मध्य प्रदेश में किसानों की हालत बहुत बुरी है। जिस तरीके से किसानों पे गोली चलाई जाती है और कई किसान की मृत्यु भी हुई है, तो इसी कारण से मैं कहता हूं यहाँ के एमपी के हाथ जोड़कर लोगों से कि यहाँ किसानों की सरकार बनाइए। किसानों का मतलब समाजवादियों की सरकार बनाइए, जब जाके यहाँ पे किसानों का राज रहेगा। अभी यहाँ पे व्यापारियों की सरकार है जो मध्य प्रदेश को लूटने में लगे हुए हैं। जो एक तरह ये पूरे मध्य प्रदेश को पैसा इकट्ठा करके ऊपर जमा करने में लगे हुए हैं, जमाखोरी में लगे हुए हैं। आज देखिए मध्य प्रदेश में किस तरीके से बाहर के लोग व्यापार कर रहे हैं, किसानों की क्या हालत है। आज मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर बुरी हालत है तो मध्य प्रदेश में है। आज किसानों के लिए खाद कितना महंगा है, आज किसानों के लिए जो बीज दिया जाता है वो कितना महंगा है। इस पे यहाँ के लोगों को विचार करना चाहिए कि किसान हित में कौन सरकार है। जी जी जी। चलिए, इनकी बातें हैं तमाम की जो किसानों से रिलेटेड, कि किसानों की सरकार बने और किसानों की आय दुगनी हो, यही बातें कर रहे हैं भाजपा। यही बात तो भाजपा ने भी किया था, फिलहाल ये भी कर रहे हैं। आप क्या इतर करने वाले हैं, आपकी पार्टी क्या इतर करने वाली है यूपी से हट करके एमपी चुनाव में? मैं अभिषेक सिंह यादव, जनपद उन्नाव से छात्र नेता। मैं बताना चाहता हूं कि जैसे हमारे यूपी में बाबा जी की सरकार है, उसने भी सारा लोकतंत्र को समाप्त कर रखा है। उसी तरह मध्य प्रदेश में हम लोग कई दिनों से अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ, आदरणीय CL यादव जी के साथ लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। सड़कें पूरी तरह से ध्वस्त हैं, महंगाई चरम सीमा पर है। डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर के दाम उत्तर प्रदेश से भी ज़्यादा हम लोगों को पता चला कि मध्य प्रदेश में अधिक हैं। और इस सरकार ने लोगों के साथ छलावा किया है। जो चुनी हुई सरकार थी उसे हटाने का काम किया। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने जो भी प्रत्याशी उतारे हैं, हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में प्रत्याशी जीत कर आएँ और जो भी सरकार हमारी बनेगी उसमें हमारी हिस्सेदारी होगी। और हमारे जो मुद्दे हैं, हम लोग जाति जनगणना कराने का काम करेंगे और हम लोग आखिरी पंक्ति के व्यक्ति को न्याय दिलाने का काम करेंगे। जी जी जी। देखिए, जो यहाँ पर एमपी चुनाव में जो सपा का जो मुख्य मुद्दा है, इन्होंने बता दिया, जनगणना, जाति जनगणना को लेकर के जो अंतिम पंक्ति के व्यक्ति हैं उनको प्रथम शीर्ष में लाना, ये इन लोग की प्राथमिकता है। फिलहाल हम लोग देखिए सपा के कार्यालय पर यहाँ पर पहुँचे हुए थे। इनके तमाम विचारों को हमने जानने का प्रयास किया। 17 नवंबर को होने वाली है वोटिंग, और इनके विचारधारा के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही और भी हम तमाम एमपी से रिलेटेड अपडेट आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।